इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, बहुत आसान है। क्या है कि मान लो यहाँ पे कुछ वायर है, लेट सपोज ये एक वायर है, ठीक है, वायर मोटा बना रहे दिख सके। तो इस वायर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वायर किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है। तो वायर मेटल से बनी है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ से इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे। जब कभी मैं यहाँ से लेट्स सपोज मैं यहाँ से या तो मैं हीट दे रहा हूँ या तो मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ। अगर मैं हीट दूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे की तरफ भागेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो भी आगे की तरफ भागेंगे, है ना। मान लो मैंने इस बालक को गर्म तवे पे बिठा दिया तो ये क्या करेगा, ये बड़ी तेज उछल के उससे भागेगा आगे। क्यों भागेगा, क्योंकि भाई इसको जल रहा होगा, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। हाँ, कुछ और जल रहा है इसका। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी है, सेम चीज़ है। इसमें इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इजी है। इसको कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चार्ज आगे जा रहा है, प्लस माइनस कुछ भी, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आगे, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक वायर है, ये वायर है ना, वायर है। अब इस वायर में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं करंट इधर दे रहा हूँ, देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर जाती है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब बिजली के जो खंभे होते हैं ना, बड़े बड़े खंभे होते हैं बिजली के, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, उस पर चिड़िया बैठी है, कबूतर बैठा है, कोई पक्षी बैठा है और उसे करंट ही नहीं लग रहा। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है कि उसको क्या हो रहा है कि अर्थिंग नहीं लग पा रही उसको प्रॉपर। अगर अर्थिंग लगेगी और करंट उसको जब ही लगेगा, अर्थिंग की वजह से ही करंट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पे 3 वायर होती है, अलग अलग हो सकती है वो, ठीक है। पता है घर में कितने वोल्ट आते हैं बेटा, हाउस में कितने वोल्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी, आती है 220। कितने, 220 वोल्ट। और ये जो गलियों के खंभे हैं, गलियों के खंभे में कितना होता है बेटा, जो स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट पोल में होता है आपका 440, है ना। गाना है ना वो, लगे 440 वोल्ट, वही है ये। उसी को देख के क्या खंभे में चिपक गया होगा जाके वो कभी, तो उसने कहा लगे 440 वोल्ट, यही रीज़न है। और जो ये ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, वी शेप के, ऐसे खंभे देखे भाई, बड़े बड़े, है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे वायर जा रही होती है। ये जो वायर होती है ये कितनी होती है, ये होती है आपकी 11,000 वोल्ट। और सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस में होती है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज होती है आपकी किस में, जो रेल चलती है बेटा। हाँ, रेलवेज में जो करंट लगता है ना बेटा, वो लगता है 33,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, इसका 3 गुना। और सबसे बड़ी बात समझो कि भाई रेल में तो इतने लग रहा है, अगर कहीं से बादल फट गया, इंदर को गुस्सा आया, उसने बोला भैया मैं बादल नीचे फेंक रहा हूँ, अभी बादल फट गया ना, एक तो जगह पानी आ गया है, कुश्ते पे भी पानी आ गया। तो अगर बादल फटता है तो बादल फटने से क्या होता है, सॉरी बादल अभी फट थोड़ी है, बादल क्या कर रहे हैं, नीचे इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, है ना। बादल तो दूसरी जगह फटा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नीचे आ रही है, लेट सपोज। तो वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है नेचुरल कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो लाखों में हो सकती है ना, वो लाखों में हो सकती है बेटा,
लाख प्लस, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं, वो उसके ऊपर है कि कितनी तेज आपस में चार्ज टकराए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बादल कैसे बनाता है, आपस में चार्ज टकराते हैं। बादल में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन प्लस माइनस टकराते वो तो अलग बात है, लेकिन अब नेगेटिव नेगेटिव टकरा जाए तो दिक्कत है, प्लस प्लस टकरा जाए तो दिक्कत है। इजी, समझ में आ रही बात। आपस में दोनों क्या करते बेटा, रिपेल करते हैं। आप ध्यान से देखोगे ना, नेगेटिव क्या करता है बेटा, दूर भगाता है किसको, नेगेटिव को। एक पॉजिटिव क्या करता है, दूर भगाता है पॉजिटिव को, और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव बोलता है मेरे पास आ जा भाई, है ना, ये इसके पास जा रहा है नेगेटिव के, और ये वाला इसके पास आ रहा है। यहाँ पे ये दूर जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये दोनों पास आ रहे हैं। सेम सिंबल बना दिए क्या मैंने, कोई नहीं, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे दोनों, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, अच्छा नेगेटिव नेगेटिव फिर से सेम बना दिया ना, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे जब तो पास आएंगे वो। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव पास आते हैं, है ना। सिंपल सी बात है ना, शादी करवाते हैं हम, लड़के लड़के की तो शादी कराएंगे नहीं, है भाई। या आपने देखा, आप शादी में गए, आपने कहा दुल्हन कौन है, दुल्हन एक लड़की थी, आपने बोला बढ़िया है। दूल्हा कहाँ है, दूल्हा भी एक लड़का निकला, सॉरी लड़की निकली, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को कभी नहीं करता है, नेगेटिव नेगेटिव को कभी नहीं करता। इतनी बात समझ में आई इजी, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। वायर को बेटा कंडक्टर कहते हैं, मेटल्स को कह सकते हो आप, मेटल्स को क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्यों कहते हैं कंडक्टर, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे लेके जाता है ना। इजी, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट है, और 220 वोल्ट आ रही है, तो क्या हो रहा है कि अलग अलग सर्किट बन रहे हैं। क्या बन रहा है, सर्किट बन रहा है, ठीक है ना। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट देखो नॉर्मल क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ, जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। एक क्लोज पाथ है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसको बोलते हैं सर्किट, क्लोज होता है ये। अगर मैंने ऐसा बना, अब इसमें होता क्या क्या है, एक होता है आपका रजिस्टर, क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, आपका कॉपी वाला रजिस्टर नहीं है ये, जी वाला नहीं है, एस वाला रजिस्टर। यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब ऐसा दिखता है कुछ स्प्रिंग टाइप का। ये आपके पास बैटरीज है, ये आपके पास स्विच है, और यहाँ पे एमीटर या वोल्ट मीटर लगा हो सकता है, इसको बोलते हैं सर्किट, ठीक है। अब देखो ये है रजिस्टर, इसकी कुछ यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ओम। रजिस्टर की यूनिट क्या होती है, ओम यूज की यूनिट होती है। और एक्चुअली में इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है, रजिस्टर का वर्क होता है कि नॉर्मली क्या करता है, ये स्पीड को स्लो कर रहा होता है, स्पीड को क्या करता है, ये स्लो करता है, ये है ना। करंट है, तो करंट बहुत ज़्यादा इधर फ्लो हो रही है, मुझे आगे क्या करना है, बल्ब को बचाना है। तो बल्ब को बचाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रजिस्टर लगा दूंगा, और रजिस्टर अलग अलग ओम में हो सकता है ना। जैसे मनी क्या है बेटा, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये ऐसे 50 गिनती में है, वैसे रजिस्टर भी गिनती में है आपके पास, ओम की गिनती में। ओम का सिंबल ये है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं बैटरी, चश्मे वाला बैटरी नहीं, दूसरा बैटरी है। देखो क्या है, ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है ना, लंबी सी, इसको बोलते हैं बेटा प्लस का सिंबल, और यहाँ पे एक है बेटा नेगेटिव का, छोटा वाला नेगेटिव है, बड़ा वाला प्लस है ना। इजी, ये बैटरी है। अब बैटरी कैसे बनी है, बहुत सारे सेल से मिलकर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ
सेल। बहुत सारे सेल को मिला दूंगा तो कॉम्बिनेशन है। और सेल क्या है? एक प्लस माइनस, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, और कुछ भी नहीं है सेल। सेल सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो कि आपस में फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं सेल। और बहुत सारे सेल मिला दूंगा तो बैटरी बन जाएगी। ये है स्विच बेटा। क्या है ये? स्विच। स्विच दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब वहाँ पे कुछ हमने स्विच लगाया ही नहीं है, वायर बिल्कुल ऐसे है, ऐसे जा रहा है वायर, बिल्कुल ऐसे। अगर मेरे को यहाँ पे स्विच लगाना है तो मैं क्या करूँगा? ऐसे कर दूँगा इसको, ताकि अगर मैं इसको बटन दबाऊँ तो ये वायर अगली बार क्या होगी? ये जो ऐसे था ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ से करंट पास होने लगेगा। इजी, इस तरीके से करंट पास होता है। तो एक सर्किट क्या होता है? क्लोज पाथ होता है, जिसमें रजिस्टर लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में पता है कौन सा फिलामेंट होता है? टंगस्टन। टंगस्टन लगा होता है इसमें। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट बहुत वेरी हाई। अब इतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, वो पिघलेगा ही नहीं इजीली, है ना। और हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, वो हीट को रिलीज़ कर देता है। बहुत सारे मेटल क्या हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये हीट को क्या करता है? रिलीज़ कर देता है। जब हीट को रिलीज़ कर देता है बल्ब ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। बल्ब समझ में आया? अब एमीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है, ठीक है। दोनों में से लगी होती है कुछ भी, ये मेज़र करती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही है। इजी। बैटरी समझ में आया, स्विच समझ में आया, एमीटर वोल्ट मीटर समझ में आया, ऐसे लगा हो सकता है बल्ब। और ये इतनी बात समझ में आई। ये है एक सर्किट। सर्किट के अंदर क्या क्या होता है और क्यों होता है सब पता चल गया। इजी। अच्छा, अब रजिस्टर वर्क कैसे करेगा? ठीक है, रजिस्टर वर्क कैसे करेगा देखो ध्यान से। और रजिस्टर का फंक्शन क्या है? हम क्या करते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, जो मेरा बल्ब होता है, ये बल्ब होता है एक्सपेंसिव। बल्ब एक्सपेंसिव होता है तो मुझे क्या करना है? बल्ब को बचाना है, तो मैं वहाँ पे लगा देता हूँ रजिस्टर। और रजिस्टर होता है चीप, बहुत सस्ता होता है, 10-10 पैसे 20-20 पैसे में आते हैं। तो इतना ज़्यादा चीप होता है रजिस्टर कि मैं रजिस्टर बहुत सारे अगर मेरे फूक जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फ़ोन वगैरह है, आपका रेडियो है ना, टीवी है, उसमें ज़्यादातर क्या चीज़ें फूकती है? रजिस्टर फूकती है। उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन आपके घर में आते हैं वो आपसे पैसे एक्स्ट्रा ले जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है उनकी मेहनत है, जो उन्होंने सीखा है, उन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है, वो चीज़ है। इसलिए वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं कि भाई रजिस्टर तो मैं चेंज कर रहा हूँ, पर ये चेंज करने के लिए तो मैंने सीखा है, सोल्डिंग करनी है, मुझे ढूंढना है वो कौन सा रजिस्टर ख़राब है उसका, है ना। इस तरीके से उसकी फिलामेंट्स दूसरी चीज़ों को वो बचा लेता है, जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है उसको वो बचा लेता है। इतनी बात समझ में आ गई? गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट होता कितना है? अगर पूछो, एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे? 1 वोल्ट होता है 1 जूल बाई 1 कूलॉम। कूलॉम को सी से लिखते हैं और जूल को बेटा जे से लिखते हैं, ठीक है। जूल क्या होता है? ये जूल होता है एनर्जी को मेज़र करते हैं। इससे क्या है बेटा? एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं, हीट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, वर्क डन को मेज़र कर सकते हैं। सब कुछ जूल से ही मेज़र होता है, ठीक है। दूसरी बात आती है इसमें कूलॉम, है ना। कूलॉम क्या होता है भाई? कूलॉम क्या करता है? चार्ज मेजर करता है। चार्ज मतलब कि 1 वोल्ट कितना हो जाएगा मेरे पास? ये कूलॉम ऊपर जाएगा 1 जूल पर कूलॉम, कि कितनी एनर्जी और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। कैसे होता है ये देखो। आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला क्या है? आई मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है।
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे पहले समझ लो, फिर निकालना आसान होगा। मान लो एक वायर है, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कुछ फ्लो हुआ, कुछ चार्ज फ्लो हुआ, इधर कुछ चार्ज फ्लो हुआ, कुछ चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज मीन्स क्यू, क्यू मीन्स चार्ज, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज की यूनिट है कूलॉम, ध्यान रखना। अब देखो कुछ चार्ज फ्लो हुआ क्यू, और जब ये फ्लो हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ वो टाइम ले रहा होगा, अपने आप तो नहीं चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे टाइम। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी आ गया मेरे पास एक फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है। I को हमेशा A में लिखते हैं, जिसका मतलब है एम्पियर, मीन्स I की यूनिट क्या है, एम्पियर। I की यूनिट क्या है, एम्पियर, मतलब एम्पियर में इसको लिखते हैं, यूनिट है ये। कूलॉम की यूनिट क्या है, चार्ज, यूनिट क्या है कूलॉम की, चार्ज। ये T मतलब है टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट सबको पता है सेकेंड, है ना। तो इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम। I इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, I इक्वल टू आ जाएगा Q पर T। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि T ऊपर गया, उसकी चार्ज -1 आ जाएगी, पावर -1 आ जाएगी। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के हिसाब से उसको बोलते हैं, ठीक है, इजी। टाइम ज़्यादा लगेगा चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, टाइम कम लगेगा चार्ज कम फ्लो होगा। लेकिन उसकी वायर की थिकनेस पे भी मेज़र करती है कि वायर का डायमीटर क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है वायर का, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि एक वायर है, लेट सपोज ये वायर है, ठीक है, ये थोड़ी पतली वायर है, थिन वायर है, थिन वायर है ये थोड़ी सी। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। आप बोलो क्यों, इसको इधर उधर एरिया ज़्यादा नहीं मिला, एरिया ज़्यादा नहीं मिला तो उसमें फ्लो बहुत तेज़ हुआ। एक सीधी लाइन में गई इलेक्ट्रिसिटी और बहुत जल्दी चली गई, तो ये वायर जल्दी से मेल्ट हो सकता है या जल्दी से हीट इसके अंदर आ जाएगी, हीटिंग इफेक्ट भी इसको कहते हैं। अब अगर मैंने मोटा वायर ले लिया, ये बहुत मोटा वायर है, यहाँ से मेरा करंट निकल रहा है, ये बहुत मोटा वायर है, यहाँ से करंट निकल रहा है, तो करंट इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फैल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्लो। ये क्या हो रहा है, फास्ट, स्लो हो जाएगी। दूसरी बात ये लेस हीट होगी। हीटिंग इफेक्ट समझ में आ रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट है कि अगर वायर जितनी पतली होगी उसमें करंट उतनी तेज पास होगा और वो उतना ज़्यादा है, वो उतना ही गर्म भी होगा। अगर वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतना स्लो हो जाएगा और उसमें हीट भी कम लगेगी। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, एक बहुत पतला बंदा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी थक जाएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। और एक हाथी बंदा है गंडा सा, वो दौड़ ही नहीं पा रहा है, वो चलता हुआ जा रहा है, ठुमकता हुआ जा रहा है। वो जब ठुमकता हुआ जा रहा है तो उसको गर्मी उतनी कैसे लगेगी, क्योंकि वो तो चल रहा है, दौड़ थोड़ी रहा है, वो स्पीड ही नहीं आ रही उसमें। इतनी बात समझ में आई, गुड। आगे बढ़ते हैं। चलो ओम्स लॉ करते हैं अब। ये वो वाला ओम नहीं है, ये वाला, ये नहीं है, ये दूसरा ओम है, ठीक है। हमारे ही ओम को देख के उसने अपना नाम ओम रखा होगा, कॉपी करते रहते हैं सारे। तो ओम्स लॉ है बेटा। ओम्स लॉ क्या है, एक साइंटिस्ट रहा होगा कोई ओम, उसने लॉ बना दी, अपने नाम पर रख दिया ओम्स लॉ। बहुत आसान है। कहता क्या है बेटे, कहता क्या है, ध्यान से समझो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, इसका मतलब है ओम्स लॉ। आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। ये क्या कह रहा है, ओम्स लॉ कह रहा है अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा
तो आई भी घटेगा। अब ये वी क्या है? वी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई तो पता है आपको, आई मतलब इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो हो रखी है। इजी। पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अब ये होता क्या है? देखो, लेट सपोज एक वायर है मेरे पास। वायर में मैंने एक वायर का पॉइंट ले लिया ए और बी, ऐसे ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं करंट डाल रहा हूँ, इसमें आई डाल रहा हूँ, इंड्यूस करंट। तो यहाँ से करंट आगे जा रही है, टू आगे जा रही है। अब ये आगे जा रही है तो यहाँ जो डिफरेंस होगा और यहाँ जो इसके डिफरेंस होगा, दोनों डिफरेंस को देखेंगे, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कि दोनों वायर के बीच में क्या डिफरेंस आया। वायर में करंट में दे रहा हूँ, ये वायर है, ये वायर है, यहाँ से मैं करंट दे रहा हूँ, इसमें एक छोर ये रहा, एक छोर ये रहा, यहाँ से करंट दे रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ मैं करंट की स्पीड देखूंगा, चीज़ें देखूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे देखूंगा, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। करंट ऐसा तो नहीं है लाइन से जा रही है ऐसे छुक छुक गाड़ी बना के, वो क्या कर रही है बेटा, यहाँ से स्पीड में जा रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में कौन सा करंट आता है बेटा? AC करंट आता है। कौन सा करंट आता है? अभी अगली बात मैं यही समझाऊंगा, AC और DC करंट क्या है ना। AC एंड DC करंट अभी यही समझाऊंगा मैं। अल्टरनेट डायरेक्ट करंट क्या है, पहले ये समझ लेते हैं ओम्स लॉ, फिर AC DC करंट देखते क्या है, उसकी हिस्ट्री वगैरह सब देख लेंगे क्या है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? एक वायर का दो छोर ले लिया मैंने, दो किनारे ले लिए, ए बी कोई से भी पॉइंट ले लिया, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो का जो डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का डिफरेंस आ रहा है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इजी, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ये कभी बढ़ सकती है, कभी घट सकती है, सेम हमेशा नहीं रहती, हर वायर में अलग अलग होती है। इजी। अच्छा, अब V इक्वल टू आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर चल रहे थे हम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। अगर मैं ऐसे लिखता, लेट सपोज A ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू B, अगर मैं ऐसे लिखूँ, अपॉन में लिख रहा हूँ B को, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। ये मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शन का। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है, अपॉन में ये नहीं है। मतलब डायरेक्ट में क्या है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं हम, हटाते हैं, तो उसकी जगह कांस्टेंट चीज आती है। क्या आती है बेटा? कांस्टेंट चीज आती है। देखो, V इक्वल टू आई इक्वल टू लगाया, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। किससे कर दिया? बाय अ कांस्टेंट वैल्यू जिसका नाम है R। R को बोलते हैं रजिस्टर। V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी उस पर डिपेंड करेगी जितनी उसकी रजिस्टर है। पोटेंशियल डिफरेंस वही तो आएगी, रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगी ना। हर वायर की रेसिस्टिविटी अलग है, हर वायर की रेसिस्टिविटी अलग है। किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट जा रही है, किसी में थोड़ी स्लो जा रही है, किसी में नॉर्मल जा रही है। वायर के हिसाब से है कि वो वायर बना किस चीज़ का है, और बना जिस चीज़ का है उसके हिसाब से उसकी रेसिस्टिविटी मेजर होती है। बात समझ में आई यहाँ तक? पक्की बात है, पक्की बात है। AC और DC करंट देख लें, यहाँ तक समझ में आया कि हमने क्या करा? दोबारा देख लेते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट भी बढ़ेगा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमें हटाना था तो हमने उसको रिमूव कर दिया। किससे? ये अल्फा जैसा दिख रहा है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको हटा दिया तो उसकी जगह आ गया R। R एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसमें रजिस्टर लगा होगा 2 ओम 4 ओम तो वो फिक्स होगा ना, 4 ओम 5 ओम ऐसे करके। इजी, आसान है, आया समझ में? यहाँ तक पक्की बात है, पक्का अंबुजा सीमेंट पक्का आया भाई समझ में? पक्की बात, गुड। चलो AC और DC करंट देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो करंट आया था ना बेटा, सबसे पहले DC करंट आया था, ठीक है।
डीसी करंट बना रहे थे लोग, माइक, उन्होंने डीसी करंट बना दिया भैया, ठीक है। अब डीसी करंट बन गई, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। भारत माता की जय चल रही है बाहर भारत माता की जय। देखो डायरेक्ट करंट है, भारत माता की जय। देख तो लूं क्या है। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। गाना सुन रहे बेटा, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। यस, चलो भारत माता की जय। डायरेक्ट करंट देख रहे बेटा, डायरेक्ट करंट सबसे पहले हो गई थी डिस्कवरी बेटा इसकी। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि चीज़ें डायरेक्ट जा रही हैं, ठीक है। अरे जोश देख रहे हो, पता नहीं माइक में आवाज आ रही कि नहीं, बंदे मातरम। देखो डायरेक्ट करंट क्या है बेटा, एक सीधी लाइन जा रही है, ऐसे करंट बिल्कुल फ्लो हो रहा है डायरेक्ट, और वो कंटिन्यूसली हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है करंट फ्लो। जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जा रहा है, डायरेक्ट करंट जा रहा है तो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, और कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो उसकी कमियां थी बेटा। क्या था कि अगर यहाँ पे लेट सपोज एक गांव है, मैंने वहाँ पे एक बड़ा सा कुछ लगाया जिससे मैं डीसी करंट बना सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो मैं सिर्फ इसके 3 किलोमीटर के आसपास में ही उस करंट को भेज पाता। मान लो कि मैं यहाँ पे 10,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, और मुझे ज़रूरत है क्या 10,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ भैया, ठीक है, मेगावाट बना रहा हूँ, इतना बिजली बना रहा हूँ मेगावाट, इतना बना रहा हूँ मैं बिजली, 10,000 मेगावाट बिजली, और मुझे ज़रूरत है यहाँ पे नीड कितने की है, नीड है सिर्फ 6,000, ये तो 10,000 ही 1,000 है, एक और जीरो, 6,000 बना रहा हूँ, 6,000 की ज़रूरत है, 6,000 मेगावाट की ज़रूरत है। लेकिन अगला जो गांव है वो है 5 किलोमीटर दूर। अगला गांव कितनी दूर है, मैं यहाँ पे क्या होगा 4,000 वेस्ट हो जाएगा बेटा, 4,000 क्या हो जाएगा टोटली वेस्ट, पैसा बर्बाद, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 4,000 बेटा वेस्ट हो रहा है, 4,000 मेगावाट वेस्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत है 6,000 मेगावाट की, बना रहे हम 10,000, क्योंकि मशीन 10,000 बना पा रही है, कम बनाती नहीं है। लेकिन हम दूसरे गांव को दे नहीं सकते, दूसरे गांव को बिजली नहीं दे सकते भाई, अगर वो 3 किलोमीटर से दूर है, और पहले गांव भी दूर दूर होते थे। आज तो भैया जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, रात दिन जमाजम चल रहा है, रात दिन जमाजम करके भैया बालक बढ़ाए जा रहे लोग, और इतने बालक कर दिए नालायकों ने, है भाई। अरे माइक टूट जाएगा, माइक भी कह रहा है, क्या कह रहा है भाई। देखो तो यहाँ पे क्या है भैया, जनसंख्या कहाँ से आ गई, हाँ, तो देखो 10,000 मेगावाट बना रहे हैं, ज़रूरत है 6,000 की, 4,000 वेस्ट हो जाएगा इसी। तो ये उसकी कमी थी। तो एक बंदा आया जिसका नाम था निकोला टेस्ला, सर निकोला टेस्ला नाम है इसका। पहले उसने कहा कि मुझे सर कोई बोले ना बोले, पहले मुझे सर बोल दो, सर निकोला टेस्ला, उसकी गाड़ी है ना भी टेस्ला कार। हाँ, टेस्ला बहुत एडवांस, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे भाई। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें ढूंढी, फ्रीक्वेंसी ढूंढी, रेडियो वेव ढूंढा। जो आज रेडियो सुनते हो ना आप, आपके घर में इतनी दूर तक वो आता है, उसका एंटीना से पावर आती है, रेडिएशन आती है, सब उन्होंने ढूंढा। जो एक्सरे है सब उन्होंने ढूंढा भाई, टेस्ला ने, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है ना। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि भाई वो गए एक बार, ये जो एडिशन, ये जो हमारे वो कर रहे थे ना, कौन थे भैया, ये एसी करंट बना रहे थे, हाँ, तो उनके पास गए, एसी जो करंट बना रहे थे उनके पास, डीसी करंट बना रहे थे, सॉरी, जो डीसी करंट बना रहे थे उनके पास गए निकोला टेस्ला, और बोला भैया ऐसा है, डीसी करंट से नुकसान हो रहा है, हम मिलकर एसी करंट कुछ बनाते हैं। कहा नहीं एसी करंट, कहा कुछ ऐसा करते हैं जिससे करंट दूर तक फ्लो हो, ठीक है।
तो भाई जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बोला भैया एक तो हमने बल्ब बना के दिया है, हम बल्ब जला के दिखा रहे हैं भाई। उन्होंने इसकी बेइज्जती कर दी बेचारे की। ये यंग था उस समय, यंग खून, गर्म खून, जलता खून भैया आ गया। और ये 3 साल बाद आया बेटा, 3 साल बाद आया अगला, और ये लेकर आया एक नई चीज़ जिसका नाम था एसी करंट। और इसके ऊपर ही आज पूरी दुनिया में बेटा रोशनी चल रही है, लाइट जल रही है। रोशनी मतलब लाइट बेटा, ठीक है। कहीं कोई रोशनी लेके खुश हो रहा है, हाँ, रोशनी को अपने घर रहने दो। देखो बेटा एसी करंट है, एसी करंट बना दिया बेटा इसने अल्टरनेट करंट। क्या बना दिया बेटा? अल्टरनेट करंट। जो आपके घर में अभी बिजली आ रही है ना बेटा, वो अल्टरनेट करंट है। जो घर में बिजली आ रही है, सड़क पे बिजली आ रही है, सारी जगह अल्टरनेट है। आप बोलोगे डीसी कहाँ पे है? बेटा अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी करंट आप फ़ोन देखते हो, फ़ोन की जो बैटरी है, फ़ोन की बैटरी, ये क्या है बेटा? डीसी करंट है ना। इसमें डायरेक्ट करंट आती है, दूर तक नहीं जाएगी। आप क्या करोगे, एक फ़ोन की बैटरी लो, उसमें 10 मीटर लंबा वायर लगाओ और एक तरफ से फ़ोन के बैटरी का करंट दो, दूसरी तरफ आप बल्ब जलाओ छोटा सा, नहीं जलेगा, इतनी दूर तक नहीं जाएगा। वो सिर्फ 3 किलोमीटर जा सकता है, वो भी इतना वाट हो जब इलेक्ट्रिसिटी की पावर ज़्यादा हो। जब अगर हल्का पावर हो तब तो वो जा ही नहीं सकता। बैटरी में कितनी पावर होती है भैया? हैं 4000 mAh वगैरह वगैरह, कितना होता है? 4000 7000, कितना जाएगा? आप वो जो छोटा सा वो लेते हो ना बेटा, बैटरी जो उसमें लगती है आपकी, सेल कह देते हो आप उसको, है ना, प्लस माइनस दिखा होता है उसमें, उससे आप ना दोनों तरफ एक लाइट लेके लगाओ, वो जल जाएगा। अब उसमें थोड़ी सी वायर लंबी लगाओ, एक हाथ की ले लो 1 मीटर की, अब दोनों साइड से लगाओ, अब बल्ब जलाओ, नहीं जलेगा, क्योंकि उसकी पावर दूर तक जाएगी नहीं। उसकी कमी यही तो है, उसी कमी को तो दूर करा है टेस्ला ने एसी करंट लाके। तो एसी करंट की कमी है बेटा, पाताल लोक तक ले जाओ, हरियाणा लोक तक ले जाओ, जहाँ मर्जी तक ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके घर में एक इन्वर्टर लग रहा है बेटा, उस इन्वर्टर का वायर मैं अपने घर में ले जा रहा हूँ 2 किलोमीटर दूर, मेरे घर में लाइट नहीं आएगी बेटा, ध्यान रखना। लेकिन आपके घर में नॉर्मल करंट आ रहा है, मैंने एक वायर लगा दी, मेरा चाहे 20 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, यमुना किनारे बैठा हूँ, गंगा किनारे बैठा हूँ, पाताल लोक में बैठा हूँ, ज़मीन खोद के बैठा हूँ, वहाँ पे करंट पहुँच जाएगा, वहाँ पे करंट पहुँच जाएगा। दौड़े दौड़े पहुँचेगा, उछल उछल के पहुँचेगा, कूद कूद के पहुँचेगा, नाच नाच के पहुँचेगा। बात समझ में आई? पक्की बात है, हाँ पहुँचेगा जरूर बेटे, पहुँचेगा 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 पहुँचेगा, अम्मा के पहुँचेगा वो, ठीक है। बात समझ में आई? तो बेटा अल्टरनेट करंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी लेंथ के लिए कोई लिमिट नहीं है। लेंथ की कोई क्या है बेटा? लिमिटलेस, लिमिटलेस, कोई लिमिट ही नहीं है। जहाँ तक ले जाना चाहो अल्टरनेट करंट को ले जाओ। अब अल्टरनेट इसका नाम क्यों पड़ा? डीसी मतलब डायरेक्ट जा रही है। अल्टरनेट क्या बेटा? जो आप बल्ब जला रहे हो ना, खासियत देखो बेटा, जो आप घर में बल्ब जला रहे हो, ये बल्ब लग रहा है क्या? नहीं, कुछ और ही लगता है। देखो बल्ब बनाते बेटे, ये बल्ब है बेटा, बहुत ही प्यारा बल्ब है, थोड़ा टेढ़ा है पर कोई नहीं, ये बल्ब है। यहाँ अंदर से ये फिलामेंट जा रहा है, टंगस्टन, ये ऐसे जुड़ा हुआ, ये बना दिया भाई बल्ब, बहुत ही प्यारा बल्ब है। जला भी देते हैं इसको, और बताओ, ग्लो कर रहा है बेटा, शाइनिंग। अब देखो ये बल्ब है, ये बल्ब पता है आपको 1 सेकंड में 80 से 100 बार जल भी रहा है और बंद भी हो रहा है। आप बोलोगे हैं ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे तो दिख नहीं रहा आंखों से, मुझे तो दिख नहीं रहा है आंखों से। 80 बार बंद भी हो रहा है 1 सेकंड में, 80 बार जल भी रहा है ये बल्ब, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो इतनी फास्ट है, लाइट की स्पीड इतनी फास्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1.2 सेकंड में लाइट पूरे धरती का चक्कर लगा सकती है, एक 1.2 सेकंड में। आप सोचोगे चक्कर लगा लिया, आप इमेजिन कर रहे हो, अच्छा इतने में चक्कर लगा लिया। पूरे अर्थ के चक्कर 1.2 सेकंड में लाइट लगा सकती है। स्पीड पता है ना लाइट की कितनी है? कितनी है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सीधा कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अरे ठीक, या फिर ये इसको चेंज कर दो, 30 करोड़ कुछ आ रहा है, इतने मीटर पर सेकेंड, मैं किलोमीटर पर सेकेंड बता रहा हूँ। 3 लाख किलोमीटर अगर 1 सेकंड में जा रहा है
तो इमेजिन करो धरती का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। 1.2 सेकंड में धरती का एक चक्कर लगा लेगा। लाइट सबसे तेज है बेटा बिजली, है ना, बिजली बिजली क्या है। देखो बात समझ में आई यहाँ तक कि डीसी करंट बेटा बहुत सारे नुकसान रखता है, एसी करंट नुकसान नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट जा रहा है। अब एक और चीज़ सुन लो, खास बात है इलेक्ट्रिसिटी की। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी ना बेटा आज से, वो इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट करती थी। क्या करती थी बेटा? मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी में गए, वायर पकड़ा, ऐसे करंट बनेगा, है ना। जैसे मैंने वायर पकड़ लिया और वायर चिपका लेगी बॉडी से, आप बोलोगे ये क्या चल रहा है ना। लेकिन अब क्या है, आप करंट को छूते हो ना तो वायर आपको दूर फेंक देती है, झटके से फेंक देती है, दूर फेंक देती है। तो ये ठीक है, अपने अपने तरीके हैं। हाँ, अगर बहुत ऊंचाई पे कोई बैठा बंदा है, उसे बिजली का झटका लगा, बिजली ने बोला आज बेटा प्यार से, बाल ऐसे ऐसे कर रही है बिजली, चिपका रखा, मतलब उसको मर गया वो ही। दूसरी बात, बिजली बोली भैया मैं अग्रेसिव हूँ, जैसे आया एक चांटा मारा उसके, वो चांटा लेके नीचे गिरा है धरती पे, हड्डी वड्डी टूटी है, जान तो बची है। अब ऊपर कोई देख रहा, अरे भैया कहाँ खंबे पे चिपका पड़ा है। जब तक लोग डंडा ढूंढने जाएंगे, जब तक उसका हो गया स्वाहा, उसका हड्डी वड्डी सब स्वाहा, है ना। है भी बात समझ में आई। तो ये टॉपिक था बेटे।